बहुत ही धर्मात्मा और अपनी प्रजा का ध्यान करने वाला था। उसकी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, धन धान से संपन्न थी और वो इतना धार्मिक था कि भगवान उस पर प्रसन्न हुए और वो एक दिन उसके सामने प्रकट हो गए। राजा तो बहुत खुश हो गया। भगवान ने कहा, राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बता तू आज मुझसे कुछ मांग ले, जो तो ये चाहिए वो मैं तो ये देने के लिए तैयार हूँ। और राजा बोला, भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मेरी प्रजा भी बहुत खुश है, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि जैसे दर्शन आपने मुझे दिए वैसे मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दें। अब भगवान बोले कि भाई राजा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि तेरी जो प्रजा है वो धार्मिक नहीं है। अब वो राजा की जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर तुम बहुत कह रहे हो तो मैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। कल जो तुम्हारे राज्य के पीछे की जो पहाड़ी है उसके पीछे आ जाओ अपनी प्रजा को लेकर। अब वो भगवान तो अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने पूरे राज्य में अपना जो है ढिढोरा पिटवा दिया कि भगवान के दर्शन होने वाले हैं, सारी प्रजा इकट्ठी होकर मेरे पीछे पीछे चले, उस पहाड़ी पर दर्शन होने वाले हैं। सारी प्रजा, राजा रानी आगे आगे, पीछे पीछे सारी प्रजा इकट्ठी हो गई और इकट्ठी हो गए इसके पीछे पीछे चलने लगी। आगे आते ही एक दाहिने किनारे पर एक जो तांबे के सिक्के होते हैं उनका बहुत बड़ा चमकीला सा पहाड़ दिखाई पड़ा। अब वो जो लालची लोग थे जनता में, वो पीछे से खिसक के उसमें से थोड़े से लोग उस पहाड़ की तरफ चले गए और उनके पास जो भी कुछ सामान था उसमें भर के वो पीछे की पीछे उन्होंने ऐसा छोड़ के आते हैं। भगवान के दर्शन तो फिर भी कभी हो जाएंगे, लेकिन ये जो तांबे के सिक्के हैं वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो बचे हुए लोग थे फिर आगे बढ़े तो आगे एक चांदी का बहुत ही अच्छा पहाड़ उनको सबको दिखाई दिया। फिर उसमें से कुछ लोग खिसके और वो जाके उन्होंने चांदी के सिक्के समेटने चालू किए और वहीं की वहीं उनको घर रखने के लिए चले गए। उसके बाद में काफ़ी लोग फिर भी बचे हुए थे और वो लोग फिर आगे बढ़े तो आगे सोने के सिक्कों का, सोने की जो सिल्ली होती है 100 ग्राम वाली, उसका जो उसका पहाड़ जो है रखा हुआ मिला। तो उसमें जो है जितनी भी जनता थी उसने सोना, इतना सोना पहले कभी नहीं देखा था। उनके पास जो भी सामान था, किसी के पास अंगूठा था, किसी के पास तौलिया थी, किसी के पास कुछ था, किसी के पास रुमाल था, जेब में भर भर के वो सोना लेके हम वापस चले गए। राजा ने मुड़ के देखा तो सिर्फ राजा और रानी, सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। जो राजा बोला कि देखो जनता, भगवान ने पहले ही मना किया था कि जनता धार्मिक नहीं है, ये तेरे साथ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी राजा और रानी फिर आगे बढ़े तो एक आगे बहुत ही चमकीला पहाड़ दिखाई दिया और वो हीरे का पहाड़ था। अब वो रानी का मन ललचा गया। वो जो है वो रानी दौड़ के गई हीरे के पहाड़ की तरफ। उसने अपनी साड़ी में भर के जैसे ही हीरे लिए उसके वस्त्र से, उसके शरीर से वस्त्र धीरे धीरे अलग हो गए, लेकिन वो जो है अपने हीरे भरती चली गई। राजा बहुत ही दुखी और गिलानी से इतना भर गया। वो जैसे ही फिर उन्हें छोड़ के, रानी को छोड़ के आगे गया तो वहाँ देखा तो सामने पहाड़ पर भगवान इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो वक्त मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जनता धार्मिक नहीं है, ये सांसारिक और भौतिक लोगों में तुम्हारी जनता फंसी हुई है। इसके दर्शन सिर्फ वही उसी के होंगे जो धार्मिक है और सांसारिक है। युग बदलेगा, हम बदलेंगे। भारत माता की जय।